हम पढ़ रहे हैं विभूतिपाद, तीसरे पाद में, और विभूतियों का वर्णन। अष्टांग योग का वर्णन हम पढ़ चुके हैं। साधन पाद में हमने पढ़ा बहिरंग योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और अंतरंग योग तीसरे अध्याय में सूत्र संख्या 1, 2 और 3 में धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन। फिर संयम का वर्णन, फिर संयम से क्या फल मिलता है वो जाना। फिर उसमें विशेष महत्वपूर्ण जाना हमने कि नशा, NSA, सूत्र संख्या 11, 10, 11 और 13 में, 9 में है, सॉरी, 9 में आपका निरोध परिणाम, फिर 10 में प्रशांत वाहिता के बारे में बताया, और 11 में आपको बताया समाधि परिणाम के बारे में, और 12 में बताया एकाग्रता परिणाम। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये हमने जाने थे चित्त के परिणाम। उसके बाद हमने जाना था भूत और इंद्रियों में जो परिणाम आते हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था। फिर विशेष रूप से जो विभूतियों का जिक्र आता है, दूसरे अध्याय में हमने बहिरंग की विभूतियां पढ़ी थी, और तीसरे अध्याय में हम अंतरंग अंग यानी संयम के साधने से जो विभूतियां हमें प्राप्त होती हैं उनके बारे में हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को कल भी हमने जिक्र किया था कि बहिरंग की सिद्धियां हैं, जो फल हैं वही उनकी सिद्धियां हैं। यानी यम से 5 सिद्धियां प्राप्त होती हैं, नियम से हमें 6 सिद्धियां, बहिरंग सोच, बहिरंग और अंतरंग सोच की 2 सिद्धियां वहाँ मिलती हैं, और आसन की सिद्धियां, फिर प्राणायाम की सिद्धियां, और प्रत्याहार की सिद्धियां। ये सिद्धियां, ये फल, इनसे क्या क्या फल हमें मिलते हैं वो हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं। तीसरे अध्याय में सूत्र संख्या 16 से लेके सिद्धियों का वर्णन शुरू होता है कि संयम जनित जो सिद्धियां हैं वो कौन सी हैं, वो कल हमने देखी थी। सबसे पहली जो सूत्र संख्या 16 में आती है वहां से हमने शुरू किया था, और हमने पढ़ लिया था भुवन ज्ञानम, ये जान लिया था, ताराभ्यु ज्ञानम। एक एक को देख लेते हैं सूत्रों के साथ। कि परिणाम त्रय में संयम करने से अतीत अनागत का ज्ञान होता है। अतीत यानी कि जो बीता हुआ है, अनागत जो आने वाला है। ये अनागत शब्द आपने पहले भी पढ़ा था। दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक था जहां कहा गया था हेयम दुखम अनागतम? संख्या किसी को याद है? बहुत सुंदर श्लोक है, इस तरह के श्लोक। कितना बताया? 15, 2/15। 2/16। शाबाश, 2/16 आपने बताया, शाबाश। दूसरे अध्याय का 16वां सूत्र है, और ये आपको याद ही होना चाहिए संख्या के साथ में कि हेयम दुखम अनागतम। हेय यानी त्याज्य है, आने वाले दुखों को छोड़ा जा सकता है। जितेंद्र जी को माइक ऑन है, प्लीज हाँ, म्यूट कर दीजिए। जितेंद्र सर आपका माइक म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आइए अब वापिस यहीं आ जाते हैं 16 पे कि अतीत अनागत ज्ञान कब होता है? जब परिणाम त्रय में संयम करते हैं। और कौन से परिणाम त्रय? जो भूत और इंद्रियों के परिणाम हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था। तो इनमें से जो है ना, आपसे कैसा क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अतीत अनागत का ज्ञान किस में संयम करने से मिलेगा आपको? तो वहाँ संस्कार दे दिया जाएगा, परिणाम दे दिया जाएगा, सूर्य दे दिया जाएगा, चंद्रमा दे दिया जाएगा। इस तरह से कई ऑप्शन होंगे, आपको ये याद ही करना होगा। इसके लिए हमारी ट्रिक और समझ नहीं, आपको मेमोरी लेवल पे चलना होगा, बार बार इन सूत्रों को दोहराना होगा, ताकि ये आपके अंतःकरण में स्टोर हो जाएं, और आपका स्टोरेज बहुत बड़ा है। फिर 17वें में हमने जाना था कि शब्द अर्थ प्रत्यय, यानी शब्द अर्थ और ज्ञान का परस्पर जो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, उसके अलग अलग विभाग में संयम करने से हमें सर्वभूत रुत ज्ञानम, ये शब्द आप याद रखने वाले हैं। सर्वभूत रुत ज्ञानम, सर्व यानी सभी, भूत यानी प्राणी, पंच महाभूत वही ये भूत हैं। इन पंच महाभूत से जो जो बने हुए हैं प्राणी, उन प्राणियों की रुत यानी कि वाणी का ज्ञान
आपको हो जाता है। कब? जब आप शब्द, अर्थ और उनके ज्ञान में अलग अलग विभाग में संयम करते हैं। तो कल इसका विस्तार से हमने चर्चा की थी, आप एक बार कल वाली वीडियो को जरूर देख लें। संस्कार साक्षात्कारणार्थ पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कारों में संयम करने से पूर्व की जाति, आप किस जाति में थे पहले? जाति मीन्स आप मनुष्य जाति में थे, आप पशु जाति में थे, या और किसी नीच जाति, जिसे हम गीता में कहा गया है कि जो तामसिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य होते हैं वो नीच जाति यानी कीट पतंगों में, कीड़े मकोड़ों में जन्म लेते हैं। किस जाति में थे इसका हमें पता चल जाता है। कब? जब हम संस्कारों में साक्षात्कार करते हैं। प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम। जब हम किसी भिन्न व्यक्ति के चित्त में, किसी दूसरे व्यक्ति के चित्त में संयम करते हैं तो उस व्यक्ति के चित्त का ज्ञान हमें हो जाता है। फिर आपने 20वें सूत्र में बताया कि उस जिस व्यक्ति के चित्त में संयम करते हैं उसके चित्त का तो ज्ञान होता है, लेकिन उस चित्त के अंदर क्या विषय, क्या विचार चल रहे हैं, ये ज्ञान नहीं होता। 21वें में बड़ी सुंदर विभूति यानी सिद्धि आपने जानी थी और आप बड़े प्रसन्न हो रहे थे कल कि सर अंतर ध्यान हो जाए, ये सिद्धि मिल जाए। तो मीन्स आपने फिल्म देखी होगी एक मिस्टर इंडिया, आप मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? क्या महर्षि ने बताया है कि काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा असंप्रयोगे अंतर ध्यानम। काय रूप, आप जब अपने शरीर में संयम करें और उस शरीर के रूप को ग्राह्य शक्ति स्तंभे, उस शरीर के रूप को ग्रहण करने की शक्ति को स्तंभ कर दें, रोक दें। जो आपका शरीर है, सामने कोई उसको देखता है, कहाँ से देखता है ये आगे आपको आएगा। आदर्श यानी कि अपनी चक्षु से उसको देखता है, चक्षु से देखता है तो उस चक्षु से देखने की शक्ति को आप रोक दें, ग्रहण करने की शक्ति को रोक दें तो सामने वाला आपको देख नहीं पाएगा। और कैसे रोकेंगे? शरीर के रूप में संयम करने से। अपने शरीर के रूप में संयम आपने किया और सामने वाला आपको नहीं देख पाएगा, क्योंकि ग्रहण करने की शक्ति आपने रोक दी। फिर चक्षु के प्रकाश का कोई संबंध नहीं रह जाता, असंप्रयोगे संबंध नहीं रहता और योगी जो है अंतर ध्यान हो जाता है। फिर आपने जाना था कि सोपकर्म निरुपकर्म, सोपकर्म जो अभी परिणाम दे रहे हैं और निरुपकर्म जो अभी परिणाम नहीं दे रहे, वो कर्म जिनका परिणाम अभी आपको मिला नहीं है, इनमें संयम करेंगे तो आपको अपने मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा कि कब मृत्यु होने वाली है। और इसके अलावा अरिष्टो भेवा यानी अशुभ संकेत, शरीर में कोई बीमारी हो जाए, कोई व्याधि आदि आ जाए तो भी आपको पता चल जाता है कि शरीर अब हम छोड़ने वाले हैं। और योगी जन जो है ना, शरीर का त्याग करते हैं और साधारण मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कैसे? कि योगी जन को पता है कि उसके शरीर का अंत कब होने वाला है, इसलिए वो पहले ही बता देते हैं कि हम 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में शरीर को त्याग देंगे। तो शरीर को, वो शरीर छोड़ना है। और जो जिनको पता ही नहीं और पता भी होता है तब बड़ी लालसा, बड़ी आसक्ति रहती है इस शरीर से, बड़ा ममत्व रहता है और वो ममत्व के कारण उनकी मृत्यु होती है कि वो छोड़कर जाना नहीं चाह रहे। लेकिन योगी तो त्याग देता है इसे। आगे मैत्री आदि सुबलानी, मैत्री आदि हमने पहले अध्याय के 33वें श्लोक सूत्र में पढ़ा था। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम, कि मैत्री करुणा और मुदिता ये 3 प्रसन्नता, चित्त को प्रसन्न करने वाली भावनाएं हैं। जब इनमें हम संयम करते हैं तो जब आप मैत्री में करेंगे तो आपको मैत्री बल प्राप्त होगा। मैत्री बल मीन्स आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा तो आपके बहुत सारे मित्र होंगे और जब भी आपको मित्रों की आवश्यकता होगी तो मित्र आपके लिए तत्पर रहेंगे। जैसे महाभारत में देखा था आपने, दुर्योधन का मित्र कर्ण था तो उसको वहां
कर्ण के रूप में मित्र बल प्राप्त हुआ था। इसी तरह और बहुत सारे कृष्ण और सुदामा दो मित्र थे, सखा थे। सुदामा को कृष्ण रूप में मित्र बल प्राप्त हुआ था। करुणा आदि में संयम करते हैं तो आपके अंदर करुणा का भाव सब प्राणियों के प्रति दृढ़ हो जाएगा। मुदिता यानी प्रसन्नता का। सुमनस्य, ये शब्द कहीं आपको याद आया? सुमनस्य, आपका मन प्रसन्न रहेगा। सोचात सॉन्ग जो बोलता है, वो उसका शाबाश, सोच के फल मिलेगा IMDb। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन अब की बार आया भी हुआ था कि सोच के अंतरंग जो फल हैं उनको, वो 5 फल हैं, उनको कर्म से कीजिए। ये कर्म से निकलने वाले बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं अब की बार, पिछली बार भी आए थे, तो ये आप ध्यान रखेंगे इन चीजों का। फिर कहा कि बलेसु हस्ती बलादिनी, 24वें सूत्र में, कि हाथी आदि के बल में संयम करने से आपको हाथी के समान बल मिल जाएगा। आपने महाभारत की बात हम कर रहे थे तो वहीं से माइंड क्लिक कर रहा है, कह रहा है कि भीम के अंदर 100 हाथियों का बल था। यानी आप ये भी मान सकते हैं कि उस समय जब महर्षि पतंजलि का काल चल रहा था तो बल को मापने का ये पैमाना रहा हो कि उसमें एक हाथी का बल है, उसमें 100 हाथियों का के समान बल है। जैसे अब बल को मापने के लिए अलग इकाई है, साइंस आ गई है, उस समय ये रहा होगा कि किसी भी पक्षी या पशु, या जैसे इसमें लिखा है हाथी गरुड़ वायु आदि के समान अलग अलग प्रकार के बलों में जब संयम करते हैं तो उन बलों की प्राप्ति आपको हो जाती है। अब आप कह रहे होंगे सर हमें तो लगता नहीं, क्योंकि भाई हमारी बुद्धि उस लेवल की नहीं है, रितंभरा प्रज्ञा नहीं है हमारी, विवेक ज्ञान हमें पूर्णतः नहीं मिला है। और वो विभूतियां जो महर्षियों ने उस समय अनुभव की थी वो अभी हम अनुभव नहीं कर सकते। ये तो ऐसा ही रहेगा जैसे अनुभव करने की बात हमारे लिए कि ये छोटी सी बुद्धि और ये ईश्वरीय ज्ञान। एक समुद्र के किनारे एक बच्चा रो रहा और एक बड़ा दार्शनिक उस बच्चे से पूछ रहा, उस बच्चे के हाथ में कटोरा, कि बेटा क्यों रो रहे हो? बोला कि मैं प्रयत्न कर रहा हूं उस प्रातः काल से कि समुद्र के पानी को इस कटोरे में डाल लूं, लेकिन आ ही नहीं रहा है। मैं थक चुका हूं इसलिए रो रहा हूं। उस दार्शनिक ने उस बच्चे से समझा, अरे यही तो मेरे साथ भी हो रहा है। मैं भी उस ईश्वरीय ज्ञान को इस छोटी सी बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहा हूं। ये तो वैसे ही है जैसे इस समुद्र के पानी को इस कटोरे में डालना। तो उस समय के ऋषियों की जो वाणी है उसे, उसका थोड़ा अंश भी हमें समझ में आ जाए तो बड़ी बात रहेगी, क्योंकि ये अनुभूतियां हमारे लिए बड़ी ही दुर्लभ हैं। आइए, इतनी भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि केनो उपनिषद में हमने पढ़ा है कि जो ये मानता है कि हमने इस सब चीज़ों को जान लिया वो नहीं जानता, और जो ये जानता है कि बिल्कुल नहीं जानता वो भी बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन जो ये मानता है कि ये सब जाना हुआ सा लग रहा है, हम इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो जरूर कुछ न कुछ अच्छे तरीके से इनको जान लेता है, समझ लेता है। 25वें सूत्र में क्या कहा महर्षि ने कि प्रवर्तलोक स्न्यात, प्रवर्तलोक सा सा कुछ गलत हुआ क्या, प्रवर्तलोक स्न्यात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, जो प्रवृत्ति है आपकी वो अलौकिक हो जाए, आपकी जो विचारधारा है वो प्रकाशमान हो जाए। और जब उसमें संयम कर लेंगे कि प्रकाशमान प्रवृत्ति में संयम करने से तो आप सूक्ष्म जो छोटी से छोटी चीजें हैं उनको, और व्यवहित जो छुपी हुई हैं, और विप्रकृष्ट यानी कि जो दूर देश में हैं, उन सब चीजों का आपको भली भांति ज्ञान हो जाएगा। कल हमने महर्षि लाहिड़ी का
के बारे में उनका उदाहरण लिया था कि किस तरह से वो अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी करते थे और उनके जो अंग्रेज उनके अफसर थे, उनकी पत्नी बीमार थी इंग्लैंड में, वो उनके पास समाधि में गए और उनको आशीर्वाद दिया। और फिर उस अफसर को उन्होंने उनकी कुशल क्षेम के बारे में बताया। और जब उनका मिलन होता है, वो भारत में आती हैं उनकी पत्नी, तो बताते हैं कि यही साधु हैं, यही बाबा हैं जो हमारे पास वहाँ इंग्लैंड में हमें आशीर्वाद देकर आए थे। तो इस तरह की घटनाएं जो हमें इतिहास में देखने को मिलती हैं। अगला सूत्र क्या कह रहा है, अब आप जान चुके हैं कि किस तरह से सूक्ष्म व्यवहित और दूर देश में छिपी हुई वस्तुओं को आप जान सकते हैं। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, ये बार सॉरी ये बार बार जब आप इन शब्दों को पढ़ेंगे, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, आपकी टंग पे आ जाएंगे और आपकी जुबान से आपके अंतःकरण में ये प्रिंट हो जाएंगे। जब भी आपके सामने आएंगे तो भुवन दिखेगा तो आपको फट से सूर्य मिलेगा। भुवन ज्ञानम सूर्य में संयम करने से, और क्वेश्चन भी ऐसे ही आने वाले हैं। पूछ लिया जाएगा कि भुवन ज्ञान किसके संयम करने से होता है। नीचे लिखा होगा सूर्य, चंद्र, तारा, नाभि, कंठकूप, इस तरह से। या ये पूछ लिया जाएगा कि सूर्य में संयम करने से क्या आपको लाभ मिलने वाला है, क्या आपको सिद्धि मिलने वाली है। आपको खूब अच्छे से ये याद होने चाहिए। इन दूसरे तीसरे अध्याय में लगभग जो है सूत्र संख्या, जो ये यहाँ विभूतियाँ चल रही हैं, यहाँ से सूत्र संख्या की बजाय विभूतियों के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए परेशान न होना कि सूत्र संख्या नहीं याद हो रही है, लेकिन जब धीरे धीरे जब आप चलते जाएंगे इस राह पे, तो ये सूत्र संख्या भी बीच बीच में याद करते रहेंगे कि 29 पे नाभि है, 30 पे कंठकूप है, आगे पीछे के थोड़ा ऊपर नीचे के ध्यान में रह जाएंगे फिर इस तरह से। तो बताया कि भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, भुवनों का, कल हम बात कर रहे थे 14 भुवनों की, 7 धरती के नीचे 7 धरती के ऊपर। फिर बताया कि चंद्र तारा व्यूह ज्ञानम, चंद्रमा में संयम करने से तारों के व्यूह का, तारों की संरचना का ज्ञान हो जाता है। और ध्रुव तारा तदगति ज्ञानम, ध्रुव तारे में संयम करने से तारों के समूह की गति का ज्ञान हो जाता है। कैसे कि ये तो व्यवहारिक चीज है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर देखना कि ध्रुव तारा आपको मिलेगा। और ध्रुव तारा अपनी गति अपने स्थान से नहीं हिलता, वो एक स्थान पर टिका रहता है और उसके आसपास के तारे चलते रहते हैं अपने गति में। तो जब एक कोई स्थान, कोई वस्तु एक जगह है और उसके आसपास की वस्तुओं में जब हलचल हो रही है, वो गतिमान है, तो दूसरी वस्तुओं की गति का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव तारा में संयम करने से गति का ज्ञान हो गया। और नाभि चक्रे विहु ज्ञानम, नाभि चक्र में संयम करने से काया व्यूह ज्ञानम, काया यानी शरीर के व्यूह यानी संरचना का ज्ञान आपको हो जाएगा। और बड़ी सुंदर सिद्धि आपको मिलने वाली है कि कंठकूप में संयम करने से शुद्ध पिपासा निवृत्ति, शुद्ध यानी कि भूख, पिपासा यानी कि प्यास, भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाएगी। संयम शब्द का अर्थ आप जानते हैं अच्छे से, यस सर जानते हैं क्या, कि धारणा ध्यान समाधि तीनों की त्रिपुटी, तीनों की एकता को संयम कहते हैं। ये बार बार संयम शब्द का यूज हुआ है यहाँ। कंठकूप में एक ऐसी नाड़ी जिसमें आप संयम करते हैं, उस पर आप नियंत्रण पा लेते हैं, तो भूख प्यास का नियंत्रण भी हो जाता है, आपको सताती नहीं भूख प्यास। आइए आगे देखते हैं कि कूर्मनाड सैथ्रियम, कूर्मनाड्यम सैथ्रियम। कूर्म नाड़ी, कूर्म किसको बोलते हैं, कच्छप यानी कछुए को बोलते हैं। और कछुए का प्रत्याहार में भी आप की परिभाषा देते हुए उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, इसी तरह
जो हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ दौड़ती रहती हैं, उन इंद्रियों को अंदर की तरफ जब हम समेट लेते हैं, उन पर नियंत्रण कर लेते हैं, तो प्रत्याहार होता है। और प्रत्याहार के सिद्ध होने से क्या फल मिलता है, क्या जाना था हमने, बताइए। है किसको याद है, बताइए फट से। प्रत्याहार के प्रतिष्ठित हो जाने से क्या फल हमें मिलता है, क्या सिद्धि हमें मिलती है? तत् परम वश्यता इंद्रियाणाम। वशीकारा। इंद्रियों पे परम वश्यता आ जाती है, वशीकरण हो जाता है। इंद्री कौन सी हैं? ज्ञानेन्द्री, कर्मेंद्री और उभय इंद्री मन। इन सब इंद्रियों पे आपकी वश्यता हो जाती है, आपका नियंत्रण हो जाता है। और अब आपको यहाँ 31 सूत्र, तीसरे अध्याय के 31वें सूत्र में कह रहे हैं कि कूर्म नाड़ी में संयम करने से शिथिरता आती है। शिथिरता यानी कि सहजता आ जाती है, चंचलता समाप्त हो जाती है। और मुझे ये कौन बताएगा आप में से, गहन संहिता तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप में से सब ने पढ़ी होगी, कि सप्त साधन में किस पे संयम करने से शिथिरता आती है? 7 साधन बताए? आसन। नहीं, आसनों से तो दृढ़। मुद्रा मुद्रा मुद्रा। प्राणायाम। प्राणायाम से लघुता आएगी। मुद्रा मुद्रा। किसने बताया मुद्रा? बिमला ने बताया? प्रियंका ने बताया? जी। ठीक है, मुद्रा में ध्यान रखना, आपने बिल्कुल सही बताया। मुद्रा से हमें क्या मिलता है? स्थिरता मिलती है, मुद्राओं के अभ्यास से। शाबाश। आगे चलते हैं। मूर्ध ज्योति सिद्ध दर्शनम। मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं। और कल जब हम इस अभ्यास ये पढ़ रहे थे, तो हमने आपको एक मूर्धासन करवाया था। मूर्धा आसन किसी को याद है? एपीएमबी पुस्तक में किसी ने पढ़ा है? उसमें पैरों को खोल लिया जाता है, और आपके मूर्धा का हिस्सा कौन सा है सिर शरीर को में? नीचे। सिर को जी। नीचे किया जाता है, यानी आपका जो कपाल, जहाँ से आपके हेयर, आपके बाल स्टार्ट होते हैं ना सिर में, वो स्थान जमीन पे टिकाना होता है। फिंगर्स को पीछे इंटरलॉक करके, पैरों को 2 ढाई 3 फीट खोल के, मतलब अपना संतुलन बना रहे, और अपने सिर को सामने, यानी बेल्ट एरिया से फॉरवर्ड बेंडिंग करते हुए सिर को नीचे नीचे टिका देते हैं। यानी मूर्धा जो स्थान है आपका, आपके सिर का कपाल का हिस्सा, वो जमीन पे टिकता है। और यहाँ कहा कि मूर्ध ज्योति सिद्ध दर्शनम। मूर्धा में ज्योति है, यहाँ पे प्रकाश है आज्ञा चक्र में। वहां पे जब संयम करते हैं, ये तो आपको सिद्धों के दर्शन होने लगेंगे। सिद्ध कौन है? जो आपके इष्ट देवता हैं, उनके दर्शन आप कर पाएंगे। फिर 33वें सूत्र में हमने जाना था कि प्रातिब्द्वा सर्वम, कि प्रातिब ज्ञान जब हमें मिलता है, तो सब प्रकार की सिद्धियां जो ऊपर पढ़ी है ना हमने, वो सब प्रकार की सिद्धियां हमें सहज मिल जाती हैं। प्रातिब ज्ञान। अब ये प्रातिब ज्ञान कैसा है? जैसे सूर्य उदय होता है, तो सूर्य में आकाश में लालिमा छा जाती है, अंधेरा दूर होने लगता है। यहाँ आपके अज्ञान का अंधेरा दूर होगा, और आपकी बुद्धि नीर शीर को अलग अलग करने वाली, सही सत्य को जानने वाली बन जाएगी। आपकी प्रज्ञा निःसृत होने से उसे सब प्रकार का ज्ञान हो जाता है, ऐसा बताया है। प्रातिभ यानी योग के निरंतर अभ्यास से प्रातिभ नामक ज्ञान के उत्पन्न होने से योगी के भीतर अंतः प्रज्ञा निःसृत, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, और उसे सब प्रकार का ज्ञान हो जाएगा। किसी प्रकार की उसमें आसक्ति की भावना बिल्कुल नहीं रहने वाली है।
सब प्रकार के संगों से वो असंग हो जाएगी आपकी, तो प्रातिभ ज्ञान होगा। फिर 34 में क्या बताया है कि हृदय चक्र, हृदय चित्त संवित है, चित्त का ज्ञान हो जाता है। हृदय चक्र अर्थात हृदय प्रदेश में संयम करने से वृत्तियों सहित चित्त का ज्ञान हो जाता है। इससे पहले हमने जाना था कि प्रत्यक्ष प्रचित ज्ञानम, दूसरे के चित्त में संयम करने से चित्त का ज्ञान हुआ था। वहां पे चित्त के अंदर क्या चल रहा है ये ज्ञान नहीं हुआ था। और यहां पे बता दिया कि दूसरे के चित्त में संयम करने से उसके चित्त का वृत्तियों सहित, विचारों सहित उस चित्त में क्या चल रहा है ये भी आपको ज्ञान हो जाता है। तो सब बोलेंगे हृदय चित्त संवित है, हृदय चित्त संवित है। हृदय में संयम करने से चित्त का वृत्तियों सहित ज्ञान हो जाता है। और अब आपको बड़ी सुंदर आत्म ज्ञान प्रदान करने वाली विभूति क्या बताया है कि चित्त के स्वरूप का ज्ञान होने से विवेक होते ही पुरुष के स्वरूप का ज्ञान होता है। और आपको पुरुष के स्वरूप का ज्ञान के बारे में क्या बताया है, जब आपको अपने चित्त का स्वरूप का पता चल गया, चित्त का ज्ञान हो गया अच्छे से, और चित्त भली भांति, चित्त की किसके साथ में तुलना की जाती है, स्फटिक मणि के समान। और स्फटिक मणि की विशेषता मुझे बताएं कोई, क्या विशेषता होती है स्फटिक मणि की? क्षीण वृत्तिर्विचातस्य मणिर्गृहीत प्राणग्राहेषु ततजनता समापत्। शाबाश, ये आपने पहले अध्याय का 41 सूत्र समापत्ति के बारे में बताया, बहुत अच्छा। हमने पूछा चित्त जो स्फटिक मणि के समान निर्मल है उसकी विशेषता क्या होती है, स्फटिक मणि के समान तुलना क्यों की गई, स्फटिक मणि की विशेषता क्या होती है? जिस हिसाब से मतलब जो भी चीजें होगी वो उसी का ही रूप धारण कर लेता है। बिल्कुल सही। जो स्फटिक मणि है, जिस भी, जैसे आप रेड के साथ में ले गए तो वो रेड कलर धारण कर लेगी, जिस रंग में के पास वो जाएगी वैसा ही रंग धारण कर लेती है स्फटिक मणि। वो गाना सुना है ना आपने, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कि जिसमें मिला दे उसी के जैसा। तो जो आपका चित्त है वो बिल्कुल निर्मल हो चुका है। और जब निर्मल चित्त हो गया, स्फटिक मणि के समान हो गया, तो ये विशेषता आप जान लेना। इससे व्यवहार की बात भी आ रही है कि जब चित्त आपका निर्मल हो गया है और उस चित्त को अच्छी संगत में ले जाएंगे, साधु संगत में, तो जीवन के परम लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। और संगत गलत हुई तो अधोगामी बनेंगे, जीवन मरण के चक्कर में कभी अच्छी और कभी बुरी योनियों में भोग ऐसे ही भोगते रहेंगे। आइए अब चित्त निर्मल हुआ तो पुरुष का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, सत्व पुरुषयो अत्यंत संकीर्णा। सत्व शब्द बुद्धि के लिए यूज हुआ और पुरुष आत्मा के लिए। अत्यंत, बहुत जबरदस्त तरीके से, बुरे तरीके से आपस में मिले हुए हैं। अत्यंत असंकीर्णो, यहां कहा कि असंकीर्ण, संकीर्ण होता है बहुत अच्छे तरीके से मिले हुए, जिनका भेद न किया जा सके। लेकिन यहां कहा कि असंकीर्णो, जो पूरी बिल्कुल अलग हैं, इनमें बहुत बड़ा भेद है। और ये भेद कौन जानता है, जो विवेकी है, जिसे विवेक ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो इस भेद को तो जानता है। लेकिन जो विवेक ज्ञान में नहीं है, जो अज्ञानी है, जो संसार की तरफ दौड़ रहा है, वो इसे मिला हुआ ही मानता है। कहा कि बुद्धि और पुरुष दोनों स्वरूप से एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है, बिल्कुल अलग है, असंकीर्ण है। इन दोनों को अभिन्न अर्थात एक ही मानना भोग है,
जो इनको एक मान रहा वो क्या है? प्रत्यक्ष अविशेषो भोग है। जिनको इनके इस विशेषता का ज्ञान नहीं है वो भोग है। फिर कहा कि प्रार्थ स्वार्थ संयमात। प्रार्थ जो है वो बुद्धि कौन सी है? जो प्रार्थ ज्ञान कराती है। वो जो स्व का ज्ञान कराने वाली बुद्धि है वो उससे अलग है। स्वार्थ संयमात। स्वार्थ यानी स्व के अर्थ को समझने वाली। स्व क्या है? स्वयं में अवस्थित हो जाना, यानी तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब आप स्व में अवस्थित होते हैं, स्वयं को जानते हैं, आत्म स्वरूप को पहचानते हैं, स्व अपना स्वरूप, आत्मा का स्वरूप। स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। स्वयं में संयम करते हैं। चतुर्थ अध्याय में भी जानने वाले हैं हम कि आत्म भाव भावना निवृत्ति। जब हमारे अंदर ये जिज्ञासा चलती है कि हम कौन हैं, हम ये शरीर हैं या इस शरीर से कुछ भिन्न हैं, जो चेतना है वो क्या है, जब ये प्रश्न चिन्ह हम खड़ा करते हैं तो हम स्वयं को जानने की राह पे आगे बढ़ते हैं। बताया कि स्वार्थ संयमात, सौ के अर्थ को समझने वाले जब स्वयं में संयम करते हैं तो पुरुष का ज्ञान हो जाता है। पुरुष यानी आत्मा का ज्ञान हो जाता है। क्या बताया है? जस्ट आपको एक एक शब्द का पता चल जाएगा, और जब वहाँ क्वेश्चंस बनते हैं तो क्वेश्चंस के अंदर ये चीज बीच में से उठाकर लगा दी जाती है वहाँ पे कि पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की क्या विशेषताएं हैं। सूत्र में क्या दिया गया है वहाँ पे? सत्व पुरुषो अत्यंत असंकीर्णो प्रत्यय अविशेषो भोग प्रार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। बुद्धि और पुरुष, सत्व मन मीन्स बुद्धि, पुरुष मतलब आत्मा। बुद्धि और पुरुष अत्यंत असंकीर्ण है, बिल्कुल अलग अलग हैं। इन दोनों को अभिन्न, अर्थात अभिन्न यानी जो भिन्न नहीं मानता हो, एक ही मानना भोग भोग कहलाता है। इसमें बुद्धि का विपरीत ज्ञान कारण है। अगर एक मान रहे हैं तो बुद्धि का सही ज्ञान नहीं, बुद्धि का विपरीत कारण है, ज्ञान कारण है इसके अंदर। जिसकी बुद्धि विपरीत चल रही है, सत्व नहीं है यानी शुद्ध नहीं है, परिशुद्ध नहीं है, वो भोग में है। और प्रार्थ प्रतीति से भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है, प्रार्थ जो संसार की तरफ ले जाने वाली है, भोगों की तरफ ले जाने वाली है, उससे जो अलग प्रतीति है वो स्वार्थ है, यानी स्व के अर्थ को समझने वाली है। उसमें संयम करने से आत्मा का ज्ञान होता है। तो जस्ट आपसे इतना भी पूछा जा सकता है कि पुरुष का ज्ञान किससे होता है? स्वार्थ में संयम करने से, भोग में संयम करने से, प्रार्थ में संयम करने से, सत्व में संयम करने से कुछ भी उठाकर दिया जा सकता है। आपको अगर याद है सूत्र, यहाँ पे ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जो याद करने होते हैं। जैसे अब की बार दूसरे अध्याय में से सोच का पूछा था, तो वो जिनका याद नहीं था उनके लिए बड़ा टफ था कि पहले सुमनस्य आएगा, एकाग्र आएगा, सत्व शुद्धि आएगा, या पुरुष आत्म दर्शन की योग्यता आएगी। तो वहां सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि कुछ ऐसे ही है ना प्रियंका? सुमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योगत्वानि। आत्म दर्शन योग्यत्वानि। तो जिसको ये याद था उसने तो फट से देखा और 1 मिनट, आधी मिनट भी नहीं लगाई और आगे बढ़ गया। और जो डाउट में थे उन्होंने 2 मिनट लगाई, 4 मिनट लगाई और फिर भी गलत हुआ। तो ये ध्यान रखने वाले हैं हम। थोड़ा सा, अरे भाई आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं लगभग इस 4th यूनिट महर्षि पतंजलि से, तो थोड़ा समय तो लगाना बनता है हमारा। आइए आगे चलते हैं। अब कहा
जब आपको पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, अब तक संयम जनित समाधि थी, अब पुरुष में संयम करने से कह रहा है, पुरुष क्या ज्ञान हुआ तो क्या कहा, ततः प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श वार्ता जायन्ते। उस पुरुष में संयम करने से प्रातिभ, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, प्रातिभ ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान के बारे में जाना था कि जब सूर्य उदय होता है तो प्रकाश में आकाश में लालिमा छा जाती है। उस तरह से ही हमारे अज्ञान का अंधेरा जब छटने लगता है तो प्रातिभ ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अब कह रहे हैं कि पुरुष का ज्ञान होने से हमें प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, स्वाद, वार्ता जायन्ते। प्रातिभ ज्ञान आप पहले जान चुके हैं, विवेक जनित ज्ञान का पूर्व रूप है। पूर्व रूप विवेक ज्ञान से जो पूर्व की अवस्था है, जैसे सूर्य उदय होने से पहले आकाश में जो अंधकार समाप्त होता है, एक लालिमा, एक प्रकाश फैलता है, वही चीज यानी विवेक ज्ञान से पहले जो आपका ज्ञान होता है उसे प्रातिभ ज्ञान कह दिया है। श्रावण क्या है? श्रावण है दिव्य शब्द सुनने की शक्ति। अब आप ये देखेंगे कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंच तन्मात्राएं ही ये आपकी सिद्ध हो रही है। पंच तन्मात्राओं को ही नाम दिया श्रावण यानी शब्द। किससे सुनते हैं? श्रवण करते हैं आप शब्द को। वेदन यानी स्पर्श करने की, कहां से? दूसरी पंचमहाभूत है जो आपकी वायु से। तीसरा रूप यानी अग्नि, अग्नि का संबंध रूप से है। आदर्श दिव्य रूप दर्शन की शक्ति। आस्वाद यानी कि रस, स्वाद, इससे तो आसानी से आप रिलेट कर लेंगे। सर स्वाद की बात हो रही है, टेस्ट की बात हो रही है, तो आप रस का अनुभव करते हैं। दिव्य रस अनुभव करने की सिद्धि आपको मिलती है। फिर कहा वार्ता यानी गंध का संबंध किससे है? वार्ता से। वार्ता यानी गंध, गंध वार्ता, ये आप इसको अच्छे से रिलेट करके रखने वाले हैं। प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श व आस्वाद वार्ता जायन्ते, ये सीरीज में भी लगाना आ सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से करना होगा। आपको याद होने चाहिए कि पुरुष में संयम करने से कौन सी विभूतियां आपको मिली, कौन सी सिद्धियां आपको मिली। लेकिन महर्षि ने कहा कि ये सिद्धियां कैवल्य के रास्ते में बाधा हैं। इन सिद्धियों में भी राग न रखना, वैराग्य रखने के लिए कहा गया है। क्या कहा? ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धये। समाधि के रास्ते पे ये उपसर्ग हैं, समाधि के रास्ते पे ये विघ्न है। और व्युत्थाने सिद्धये, संसार की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये सिद्धियां हैं। ये सभी प्रातिभ श्रावण वेदन आदर्श आस्वाद वार्ता नाम की 6 सिद्धियां समाधि की प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करती हैं। लेकिन व्युत्थान दशा अर्थात चित्त योग की स्थिति में नहीं रहता, ये सिद्धियां हैं वहां। तो जब आपका चित्त योगी नहीं, योग की स्थिति में नहीं, पूरी तरह से निर्मल नहीं, लिप्त है, तो ये सिद्धियां प्रतीत होंगी। अदरवाइज ये बाधाएं, विघ्न ही प्रतीत होंगी आपको, और आप आगे बढ़ जाएंगे। ये बीच बीच में महर्षि हमें सचेत कर रहे हैं कि इन सिद्धियों में उलझ के न रह जाना भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। बंद कारण शैथिल्य प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीर प्रवेशा। बड़ी सुंदर बात की कि बंद कारण, जो कर्म आपको बंधन में डालने वाले थे, शैथिल्य, वो शिथिल हो गए, वो समाप्त हो गए, वो रुक गए हैं। अब वो शांत हैं। कौन से कर्म?
कर्मों के संस्कार, वो कर्मों के संस्कार जो आपको बंधन में डाल रहे थे, अब आप अनासक्त भाव से, त्याज्य भाव से, तेन तक्तेन भुंजिता, त्याज्य भाव से हर कार्य कर रहे हैं, ईश्वर को समर्पित करते हुए हर कार्य कर रहे हैं, तो कर्म के बंधन की शिथिलता आ गई, कर्म के बंधन रुक गए, जो कर्म बंधन में डालने वाले थे वो समाप्त हो गए, शिथिल हो गए। प्रचार संवेदनाच चितस्य पर शरीर प्रवेशा, मन के संस्कारों की गति का अच्छी प्रकार से आपको ज्ञान होने पर मन दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। पर शरीर आवेश, पर शरीर में प्रवेश हो गया है। अब आपके अंदर ये सिद्धि हो गई है। ये सिद्धि, यह दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की सिद्धि है, जिस पर शरीर गमन या प्रकाया प्रवेश भी कहते हैं। दूसरे के शरीर में जाना या परकाया प्रवेश भी कहा जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण जो है आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में मिलता है कि जब मैत्रेयी और उनका याज्ञवल्क्य और उनका संवाद चला था, तो याज्ञवल्क्य ऋषि हारने लगे और मैत्रेयी ने कहा कि मैं प्रश्न पूछूंगी, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ, इनकी हार तब मानी जाएगी जब आप मुझे हरा देंगे। तो उन्होंने प्रश्न पूछ लिया उनसे, काम के बारे में कुछ पूछा था इस तरह से, और वो सन्यासी थे, काम क्रीड़ा के बारे में नहीं जानते थे। तो उन्होंने किसी राजा ने अपने प्राण छोड़े थे, वो उनके शरीर में प्रवेश कर गए और 2-3 महीने तक राजा के रूप में रहे, रानियों के साथ रहे। फिर उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। ऐसी कहानी, ऐसा एक वाक्य हमें सुनने को मिलता है। तो ये आप जान गए हैं। जरा आप इसको महसूस करने का या अनुभव करने का सोच रहे होंगे तो लगे रहिए, जरूर ये आपके अंदर सिद्धियां आने वाली हैं। लंबे समय में आएंगी, लेकिन समय लगेगा। सेतु दीर्घ काल सत्य का निरंतर सत्यकारा सेवितो दृढ़ भूमि। अब ये याद रखने की बात है कि उदान जया जल पंक कंटक आदि असंग उत्क्रांतिश्चय। क्या कहा कि उदान जय, पंच प्राण के बारे में आप जानते हैं। यस सर, मुख्य 5 प्राण हैं। कौन से सर? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। उदान के बारे में अभी बता रहे हैं हमें कि उदान प्राण में संयम करने से, उदान प्राण का स्थान कहाँ बताया गया है सर? कंठकूप से ऊपर, कंधों से, जत्रु प्रदेश से ऊपर की तरफ, जत्रु प्रदेश कहा गया उसे। तो कंधों से ऊपर यानी गर्दन से ऊपर, कंठकूप से ऊपर जो है आपका उदान प्राण है। और कंठ में, आपके कानों में जो संतुलन बनाता है वो उदान प्राण ही है। जब उस प्राण पे आप विजय प्राप्त कर लेते हैं तो जल के ऊपर चलने की, पंख यानी कीचड़ पे चलने की, और कंटक या कांटों पे चलने की, आदिसु असंग, इनके साथ में कोई संग नहीं रहता। इनके साथ में आप, इनके साथ रहेंगे, कीचड़ में रहेंगे, लेकिन कीचड़ के साथ संग नहीं होगा। कैसे रहेंगे आप? जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी निर्मल रहता है, उसी तरह से आप भी साधक पर जल, कीचड़ और कांटों का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और उत्क्रांतिश्च मीन्स ऊर्ध्व गति होती है। ये ऊर्ध्व गति किसी को ध्यान हो, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ। आपके जिसको नहीं पता हो उसके तो बड़ी उसको बहुत अच्छा लगने वाला है, नई जानकारी मिले और उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी। और जिसने पढ़ रखा है वो हमें बताए। कहीं माइंड क्लिक कर रहा है, कोई ऊर्ध्व गति नाम से कोई ऐसा व्यायाम आपने पढ़ा हो, ऐसा आसन आपने पढ़ा हो?
सूक्ष्म व्यायाम पढ़ा हो, स्थूल व्यायाम पढ़ा हो, कुछ ध्यान आया किसी को? ऊर्ध्व गति करके धीरेन्द्र ब्रह्मचारी तक पहुंच पाए कोई? हाँ सर, वो सूक्ष्म उसके अंतर्गत है ऊर्ध्व गति वाला व्यायाम। ऊर्ध्व पद्मासन कुछ है। सूक्ष्म के स्थूल व्यायाम 5 दिए गए हैं। उन 5 स्थूल व्यायाम में से एक ऊर्ध्व गति नाम से है। और वो 5 कौन से हैं, कल आप में से सबको पता होने चाहिए। ध्यान कर लेना एक बार, है ना? रेखा गति, इंजन दौड़। हाँ, रेखा गति, इंजन दौड़। रेखा आप बता रहे हैं वो। हम्म। और दो सर्वांग पुष्टि है। 5 मुझे भी मांग अच्छे से पुष्टि। याद नहीं आ रहे हैं। रेखा गति है, इंजन दौड़ है, सर्वांग पुष्टि है, ऊर्ध्व गति है, और एक और है, कौन सा है तो याद कर लेंगे वो, है ना, अच्छे से एक बार। ये बीच बीच में कोई चीज ऐसी आ जाए तो उसे नोट कर लिया करो, और आपके अंदर जिज्ञासा आ जाए कि ये क्या चीज है, चलिए एक बार देखते हैं। तो फिर इस तरह से जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उसको जाके देखते हैं, पढ़ते हैं हम, तो वो आपके माइंड पे एक अच्छे से स्मृति बन जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहती है आपको वो। फिर आगे कह रहे हैं, आइए 40वें सूत्र पे आते हैं। उदान का आपने जान लिया कि उदान में संयम करेंगे तो जल, पंख और कंटक आदि से असंग हो जाएंगे और ऊर्ध्व गति होगी। और समान जया जवलनम, समान प्राण नाभि प्रदेश में है सर, और यहाँ हमारा डाइजेशन होता है। समान प्राण पे सिद्धि मिल गई तो हम खाएंगे पिएंगे, यानी सप्त धातुओं का निर्माण अच्छे से होगा। ज्वलनम यानी दीप्तिमान होगा, शरीर हमारा चमक रहा होगा, लावण्य होगा, उसमें तेजस्विता दिखाई देगी शरीर में। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि हमारा समान प्राण से क्या, सप्त धातु, सप्त धातु यानी कि आप जो खाएंगे उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य। सप्त धातुओं का निर्माण खूब अच्छे से होगा। जब धातुएं संतुलित होंगी तो शरीर भी स्वस्थ होगा। तो ये तो आप रिलेट कर लिया आपने। यस सर, तो हम खाते पीते हैं और स्वस्थ हैं, हर रोज योगाभ्यास भी करते हैं खूब अच्छे से। समान जया जवलनम याद रखेंगे। फिर कहा, स्रोत आकाश यो संबंध संयमात दिव्य श्रोत्रम। श्रोत्र और आकाश का तो संबंध है, आपको पता है। श्रोत्र और आकाश, और तन्मात्रा किस, आपके श्रोत्र के साथ में कौन सी तन्मात्रा का संबंध है? स्रोत के साथ आकाश उसका पंचमावध और तन्मात्रा शब्द। तन्मात्रा शब्द याद रखेंगे ये? जी सर, बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि आपने ऊपर अभी पढ़ा था प्रातिभ श्रावण, श्रावण यानी दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आप में आती है। वेदन यानी स्पर्श, आदर्श यानी रूप, स्वाद यानी रस, और वार्ता यानी कि गंध। ये चीज हमने ऊपर अभी पढ़ी थी, याद रखना इनको। फिर कह रहे हैं अभी 41 में कि श्रोत्र आकाश यो संबंध संयमात दिव्य श्रोत्रम। श्रोत्र और आकाश में, अपने श्रोत्र में संयम कीजिए और आकाश में यानी शब्द में संयम करेंगे तो आपके सुनने की शक्ति जो है वो दिव्य हो जाएगी। आप में योग्यता आ जाएगी दिव्य शब्द सुनने की। और आपने एक शब्द सुना होगा, अक्षर। अक्षर, शर यानी कि जो क्षीण हो जाए, अक्षर यानी कि जो क्षीण नहीं होता। और हमारे योगी जन आचार्यों से हमने जाना है कि कोई भी शब्द क्षीण नहीं होता, ये तो अक्षर हैं। योगी जो है ये अक्सर ये शब्द ये इसी ब्रह्मांड में चलते रहे हैं, विचरण करते रहते हैं हमारे। लेकिन योगी सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों को भी, क्योंकि उनके अंदर वो दिव्यता होती है, उन्हें वे सुन सकते हैं। जिस शक्ति के द्वारा वह सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्दों को भी सहजता से सुनने में सक्षम हो सकता है, वो है दिव्य श्रोत्रम। आपके श्रोत्र दिव्य हो जाएंगे।
ये तो आपने जाना कि आकाश और श्रोत्र में संयम करने से। अब कह रहे हैं काया और आकाश में संयम करने से क्या होगा। आप तो आकाश गमनम करने लगेंगे। क्या कह रहे हैं देखिए कि काय आकाशीय संबंध संयमात लघु तूल समापत्ते आकाश गमनम। देख क्या क्या बताया, एक बार फिर से देखिए। कायो काय आकाशियो, काया आकाशियो, काया और आकाश के संबंध में संयम, संबंध संयमात लघु यानी हल्की, लघु तूल समापत्ते बिल्कुल हल्के तूल पदार्थों में संयम करने से आकाश गमनम, आकाश गमन की शक्ति आप में आ जाती है। ऊपर बताया था कि श्रोत्र और आकाश में, यहां बता दिया कि काया और आकाश में संयम करेंगे। काया में संयम किया तो काया आकाश में गमन करने लगेगी, क्योंकि आपने काया और आकाश में संयम किया है। और दूसरा कहा लघु तूल यानी हल्की पदार्थों में, कैसे रुई जैसे हल्के पदार्थों में संयम करेंगे तो भी आप ऊपर उठ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है कि शरीर और आकाश तत्व के आपसी संबंध में संयम करने से और रुई जैसे बहुत ही हल्के पदार्थों में संयम करने से योगी का शरीर और चित्त उन्हीं पदार्थों की तरह हल्के और सूक्ष्म हो जाते हैं। उसी तरह उसे आकाश में गमन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अब आकाश में आपको तो एरोप्लेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो आपके पास तो आकाश गमन की शक्ति आ गई है। यस सर, आ तो गई है। चलिए और कुछ शक्तियां ले लेते हैं। कैसी सिद्धियां, क्या शक्ति है अगली। बहिर्कल्पिता बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेहा तत्प्रकाश आवरणम क्षय। बहिर्कल्पित, बहिर यानी बाहिर, कल्पित यानी कल्पना, शरीर के बाहर कल्पना करने की वृत्ति जब अकल्पित हो जाए, शरीर के बाहर कल्पना करने की वृत्ति जब यथार्थ में हो जाए तो लोअर ओके, तो उसे महाविदेहा वृत्ति कहते, महाविदेहा अवस्था कहते हैं। और इस महाविदेहा अवस्था में संयम करने से प्रकाश आवरणम क्षय, प्रकाश के ऊपर जो आवरण रहता है यानी ज्ञान के ऊपर जो आवरण रहता है वो क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब बहिर्वृत्ति जो है वो अकल्पित कैसे होगी। बाहर शरीर से मन को आपने बाहर निकाला। चलिए एक बार इसका अभ्यास करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए सभी, अभ्यास करवा रहे हैं प्रैक्टिकली कैसे होती है ये वृत्ति। आंखें बंद की, आपका आसन शिथिल और सुखपूर्वक लगा हो। चेक कीजिए कि आपकी कमर और गर्दन से एक सीध में हो और शरीर का कोई भी अंग तनाव में नहीं है। आपकी भौहें बिल्कुल रिलैक्स हैं। बंद आंखों से अपने इस स्थूल शरीर को देखिए। अपने स्थूल शरीर से बाहर आइए, अपने सामने खड़े हो जाइए। अपनी चेतना को आपने शरीर से बाहर निकाल दिया और अपनी चेतन शक्ति से इस स्थूल शरीर को देख रहे हैं। ये स्थूल शरीर बैठा हुआ, इस स्थूल शरीर को अपनी चेतना से नमन कीजिए। अपने स्थूल शरीर के राइट साइड जाइए, राइट एंगल से अपने स्थूल शरीर को देखिए। अपने पीछे जाइए, अपनी बैकबोन को चेक कीजिए। अपने लेफ्ट साइड जाइए, लेफ्ट एंगल से अपने शरीर को देखिए। अब अपने सामने आ जाइए,
चेक कीजिए सामने खड़े होके कि आपके माथे पे सिकुड़न तो नहीं। फिर से अपने इस स्थूल शरीर को नमन कीजिए और अपनी चेतना को इस शरीर में फिर से अवस्थित कर दीजिए। हथेलियों को रब कीजिए, सहजता से आंखों की पुतलियों पे रखें और धीरे से आंखें खोल लें। ये 1 मिनट के लिए हमने छोटी सी कल्पना की कि शरीर से बाहर हम निकले। ये कल्पना है और फिर वापस शरीर में अपनी चेतना को ले आए। ऐसा कई बार हम योग निद्रा में भी करते हैं। ये बहिर्कल्पिता, यहां कहा कि अकल्पिता, जब ये बाहर निकालने की जो कल्पना कर रहे हैं ये वास्तव में होने लग जाए कि आपका चित्त, आपकी चेतना इस शरीर को यहीं छोड़कर यहां से बाहर चला जाए। जैसे ऋषिगण जाते थे पहले, ऋषि महात्मा ऐसी सिद्धियां उनके पास थी कि शरीर को वहीं छोड़ा और भ्रमण के लिए निकल गए। तो इस अवस्था का नाम महाविदेहा है। उस बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है। जब ऐसी अवस्था आपकी होगी तो ततः प्रकाश आवरणम क्षय। जब महाविदेह आपको अवस्था प्राप्त होगी तो प्रकाश के आवरण, अज्ञान के आवरण समाप्त हो जाएंगे। कहा कि शरीर के बाहर अकल्पित स्थिति का नाम महाविदेह है। उस बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है। किस बुद्धि की ज्ञान शक्ति का आवरण का? जो महाविदेह अवस्था में है अब, अर्थात संयम द्वारा सिद्ध की हुई महाविदेह वृत्ति से ज्ञान प्रकाश के आवरण का नाश हो जाता है। इससे पहले हमने दूसरे अध्याय के 52 सूत्र में भी पढ़ा था कि तत्सीयते प्रकाश आवरणम प्राणायाम का फल है। प्राणायाम से सिद्धि मिलती है। 2 सिद्धियां हैं, तत्सीयते प्रकाश आवरणम और धारणा सूचय योग्यता मनस्य है। मन में धारण करने की योग्यता भी आती है। आइए ये एक सूत्र और पढ़ लेते हैं, फिर कल आसानी से तीसरे अध्याय को हम पढ़ पाएंगे। थोड़ा रह जाएगा और डिस्कस भी कर पाएंगे। क्या कह रहे हैं देखिए, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म। अभी हम पुरुष से संबंधित पढ़ रहे थे, अब कह रहे हैं ग्राह्य विषयक संयम जनित विभूतियां। ग्राह्य क्या है? पंच महाभूत। अब ग्राह्य शब्द से आपको पहले कुछ पढ़ा था हमने अभी, जहां अंतर ध्यान आप हो रहे थे कि ग्रहण करने की शक्ति को आपने रोक दिया था, तो आप अंतर ध्यान हो गए थे। किसके ग्रहण करने की शक्ति रोकी थी जब आप अंतर ध्यान हुए थे? बताना हमें, किसके ग्रहण करने की शक्ति को आपने रोका था? चक्षु के ग्रहण करने की। और किसको ग्रहण कर रहे थे? काया के रूप को ग्रहण कर रहे थे। काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा असंप्रयोग है। चक्षु के प्रकाश का उसके साथ में कोई संबंध नहीं रहता, तो आप अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये बड़ी सुंदर सुंदर विभूतियां हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आप कुछ दिनों में अनुभव करने वाले हैं। अब कह रहे हैं कि पंच महाभूतों की अवस्थाओं में जब आप संयम करते हैं तो क्या ग्राह्य, क्या पंच महाभूत ग्राह्य हैं, तो क्या होगा, क्या सिद्धियां आपको मिलेंगी? स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थ तो संयमात भूत जय। पंच महाभूत पे जब आपको विजय प्राप्त हो जाएगी
तो बताया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, ये 5 महाभूत होते हैं। पंच महाभूतों की अवस्थाएं हैं कौन सी? स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थतव। ये अर्थतव रूप से ये 5 उनके विभाग हैं। किनके? 5 महाभूतों के। इन सभी विभागों में एक साथ या कर्म से संयम करने पर योगी सभी पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब ये 5 जो यहाँ बताई गई हैं, विभाग बताए गए हैं पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त करने के, इनमें से भी सवाल पूछा जाता है कि स्थूल इंद्रियों द्वारा अनुभवगम्य, स्थूल एक तरह से हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ रहे होते हैं आईसीटी में, तो बोला जाता है हार्डवेयर वो है जिन्हें हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। तो यहाँ कहा कि स्थूल जिन्हें जो अनुभव गम्य है, किसके अनुभव? इंद्रियों के अनुभव गम्य है, वो स्थूल है। स्वरूप, किसका स्वरूप? स्वरूप के बारे में पहले दूसरे अध्याय में 18वें सूत्र में पढ़ा था आपने। भूत और इंद्रियां उसका प्रकट रूप है, स्वरूप है। तो पृथ्वी की मूर्ति उसका स्वरूप है। जल का गीलापन, आप आंख बंद करके भी गीला गीला लगेगा तो फट से बता देंगे कि जल है। इस तरह से अग्नि का रूखापन या ऊष्मा। यहां फिर आगे बताया कि सूक्ष्म क्या है? तन्मात्राएं हैं। सूक्ष्म तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भी पंच महाभूतों की सूक्ष्म अवस्था है। अन्वय अवस्था, सूक्ष्म अवस्था कैसे है? क्योंकि पंच महाभूत से सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं और तन्मात्राओं से सूक्ष्म अहंकार, अहंकार से सूक्ष्म महत और महत से सूक्ष्म मूल प्रकृति। क्योंकि जो जहां से उत्पन्न हुआ वो उससे उत्पन्न करने वाली चीज जिसे उत्पन्न करती है उससे सूक्ष्म होती है। तो पृथ्वी आदि जो पंच महाभूत हैं इनसे सूक्ष्म है तन्मात्राएं। आगे क्या? अन्वय अवस्था। इन पंच महाभूतों की जो 3 गुण हैं, गुणों का स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये इनकी अन्वय अवस्था है। अन्वय अवस्था का अर्थ क्या है? पंच महाभूतों के 3 गुणों का स्वभाव। और स्वभाव आपने पढ़ा था कहीं? यस सर, पढ़ा था, वही दूसरे अध्याय के 18वें सूत्र में। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मक भोग अपवर्गार्थम दर्शयम, ये हमने जाना था वहां। तो ये तीनों चीज बताई यहां पे। दोनों स्वरूप ऊपर बता दिया था, फिर यहां नीचे बता दिया इसका अन्वय अवस्था यानी कि इनका स्वभाव, और अर्थतव यानी कि इनका प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? प्रकृति का प्रयोजन भोग और अपवर्ग। भोग यानी संसार में दौड़ेंगे आप, अपवर्ग यानी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन उन्हीं इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है तो वो उसे संसार की तरफ नहीं दौड़ाती, और जो इंद्रियों पर विजय नहीं कर पाता तो वो भोग करता है, और जो इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है वो अपवर्ग प्राप्त करता है। तो यहाँ 5 चीजें आप याद रखने वाले हैं कि स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थतव। स्थूल जो इंद्रियों का प्रकट रूप है यानी अनुभवगम्य है। स्वरूप यानी जैसे जल, पृथ्वी, मूर्ति और जल का गीलापन। और सूक्ष्म तन्मात्राएं होती हैं। अन्वय यानी पंच महाभूतों के 3 गुण यानी स्वभाव। और अर्थतव यानी प्रयोजन। तो स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थतव संयमात भूत जय, इन चीजों पर संयम करेंगे तो पंच महाभूत पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे। अब आगे आएगा, वो कल देखेंगे कि इन पंच महाभूतों पर जब आप विजय प्राप्त कर लेंगे तो क्या आपको लाभ, क्या आपको सिद्धियां मिलने वाली हैं। वो सिद्धियां ये रहेंगी कि भूतजन्य अन्य विभूतियां हैं। पहली है अणिमा आदि सिद्धियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे।
अणिमाम, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वसितव और ईशितव, ये 8 सिद्धियां आपको मिलती हैं। और काय संपत्ति की सिद्धियां आपको मिलती हैं। और पंच महाभूतों से, भूतों के धर्मों से बाधा मुक्त होने की शक्ति भी आपको मिलती है। काय संपत्ति की सिद्धियां कौन सी हैं? रूप, लावण्य, बल, वज्र, सहनानी, सहनंत्वानी, काय संपत्ति। इसमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार। रूप, लावण्य, बल, वज्र, इनको सीरीज में लगाना भी आ सकता है। ऊपर जो अपने पंच महाभूत की अवस्थाएं पड़ी, जिन पे विजय प्राप्त की, उनको भी सीरीज में लगाना आ सकता है। तो ये सब चीजें आपको खूब अच्छे से याद करनी है। और आशा करता हूं कि आप इसे समय दे रहे होंगे। अगर लाइटली लेंगे तो उसका परिणाम, उस कर्म का, मृत्यु कर्म का परिणाम अलग होगा। कर्म अन्यत्वे परिणाम अन्यत्वे, कर्म के भिन्न होने से परिणाम में भिन्नता आएगी, 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 बिल्कुल आएगी। तो आपको कर्म आपका ऐसा हो कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएं, चीज़ों को 1-1, 2-2, 3-3 बार, एक सप्ताह में 3-3 बार पढ़ना होता है, तब जाके वो अच्छे से याद होती हैं। अभी हमने जो ये सिद्धियां पढ़ी हैं, इनको आप बहुत ज़्यादा इनकी समझ में घुसने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अनुभवगम्य हमारे लिए नहीं है। और मैंने तो कतई इनको अनुभव ना किया है। तो हम पढ़ रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से, और जितना समझ पा रहे हैं, जितना पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे समझ बढ़ती जाएगी, और उस श्रवण, मनन और निधि ध्यान उसको अपनाते जाएंगे हम आगे। अब इसमें से किसी के पास कोई क्वेश्चंस है तो हमसे डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। आज हमने तीसरे अध्याय विभूतिपाद की विभूतियों के बारे में जाना। कल जो बाकी बच गई हैं उन विभूतियों को भी पढ़ेंगे, तीसरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये कक्षाएं नेट जेआरएफ योग साइंस की परीक्षा के लिए करवाई जा रही हैं। परीक्षा के साथ साथ व्यवहारिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि प्रातः या दिन में जब भी आपको सुबह या शाम समय लगे तो योग अभ्यास जरूर करें। मैट उठाएं और 1 घंटा अपने लिए जरूर लगाएं। अगर आप प्रैक्टिकल योग अभ्यास हमारे साथ करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ये जो आप सामने देख रहे हैं टैगोर सभागार महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हम प्रतिदिन प्रातः लगाते हैं कक्षाएं। गूगल मीट से भी हम इसको लाइव करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ के और योग अभ्यास कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को पा सकते हैं। ये कब की हैं ये पिक्चर्स? ये 7 फरवरी की पिक्चर्स हैं। सुबह 6 से 7 टैगोर सभागार में बड़ा आनंद आने वाला होता है। वहाँ सुबह कक्षाओं में विश्वविद्यालय के बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, योग अभ्यास करते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन भी जुड़ते हैं। आप नहीं आ सकते, ऑनलाइन जुड़ जाएं, कोई फीस नहीं है इसकी। इसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9812402030, 9812402030। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, हम आपको गूगल मीट का लिंक भेज देंगे, आप ज्वाइन कर लेना। हमारा तो कुछ जाता नहीं और आप योग अभ्यास से लाभ पा सकते हैं। ओके दोस्तों, नमस्ते। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अध्ययन रत रहें और योग अभ्यास भी करते रहें।